उसी समय वो परमात्मा कहते गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अपने हीरे मोती लालों को खोजते हुए, अच्छी आत्माओं को खोजते हुए वो परमात्मा ऐसे ही भटकते हैं, और ये वेद भी प्रमाण करते हैं। तो उसी उद्देश्य से, उसी अपने गुण धर्म के आधार से वो परमात्मा वहां एक जिंदा महात्मा का, जिंदा बाबा का रूप बना के, और 50 फुट की दूरी पर धर्मदास जी से दूर बैठ गए, जहां वो अपनी नित्य नियम की क्रियाएं कर रहा था। क्योंकि ये जिंदा महात्मा का जो ड्रेस होता है, ये विशेषकर मुसलमानों में होता है, और मुसलमान और हिंदुओं का आपस में ऐसे रहता है। क्योंकि हिंदू ये समझा करते थे कि ये मांस खाते हैं मुसलमान, और हम मांस प्रयोग नहीं करते, इसलिए उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखते थे। तो परमात्मा ने सोचा मेरी वेशभूषा एक मुसलमान फकीर जैसी है, और कहीं ये भक्त बिदक ना जा, चिढ़ ना जाए, इसलिए स्वयं ही 50 फुट की दूरी पर बैठ गए। तो धर्मदास जी ने पहले वो सारी क्रियाएं की, भगवान को स्नान कराया, मूर्ति को, और फिर उनको वस्त्र पहनाए, फिर लगे गीता जी का पाठ करने। जब वो गीता जी का पाठ करने लगे तो कबीर साहब उससे 10 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए। धीरे धीरे जब देखा कि इसको कुछ सुहा रहा है, मुझसे नफरत नहीं कर रहा है, और वो धर्मदास जी ने ये सोचा कि मुसलमान फकीर होकर के मेरे ज्ञान सुनने की रुचि रखता है, तो उसने कोई उसमें विशेष जो है बाधा नहीं की, और ना ही उसका कोई दुख माना, और खुश हुआ कि ये मुसलमान मेरा ज्ञान सुनना चाहता है, इसको सुना देता हूं। गीता जी के वैसे तो हम प्रतिदिन संस्कृत ही पढ़ा करते थे, लेकिन उसके साथ अनुवाद भी जो था, उसके आधार से वो अनुवाद भी करके सुनाने लग गया धर्मदास जी। अब परमात्मा ऐसे गर्दन हिला रहे थे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी रुचि बन गई है इस संत की, और भी गीता जी के मुख्य मुख्य श्लोक सुनाए। फिर परमात्मा निकट आकर थोड़ा सा और आगे को सरके और कहा कि हे वैष्णु महात्मा, क्योंकि धर्मदास जी ने भी वही सारी वेशभूषा बना रखी थी जैसे वैष्णु साधु बनाते हैं। लंबा सा तिलक होता है या नाक पर पूरा, और एक गले में एक कंठी माला होती है, एक तुलसी की लकड़ी की एक